गारमेंट की रिकॉर्डिंग करे उसने देखा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाला लिखिए इसमें those compounds which have similar molecular formula but they differ in their properties are called structural isomer and this phenomena is known as structural isomerism. Full stop. देखिए आगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आर फॉलोइंग टाइप अब इसका लिख लेंगे इसी तरह चैन फर्स्ट है चैन आइसोमेरिज्म पोजीशन आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मेटामेरिज्म टार्टोमेरिज्म लास्ट है रिंग चैन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इसमें नंबर 1 हिंट डालेंगे चैन आइसोमेरिज्म हिंट डालेंगे लिखिए इसमें those compounds which have same molecular formula but differ in their length of carbon chain are called chain isomers कहते हैं और फिनोमिना को बोलते हैं चैन आइसोमर्स। देखिए चैन आइसोमेरिज्म बनने के लिए अगर एल्केन की बात करेंगे तो कम से कम कार्बन संख्या 4 होनी चाहिए। कितना होना चाहिए 4 C4H10 4 से कम करेगा तो उसके दो अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं बन पाएंगे। आइसोमेरिज्म मतलब एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला के कितने अलग अलग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो चलिए हम 4 से यौगिक बनाते हैं ब्यूटेन से, ये ब्यूटेन है ना, इससे बनाते हैं अलग अलग कंपाउंड। एक नॉर्मल ब्यूटेन लिख लीजिए CH3 CH2 CH2 बॉन्ड CH3। ठीक है, ये ब्यूटेन हो गया। और एक दूसरा स्ट्रक्चर लिख लीजिए CH3 CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ये आइसोब्यूटेन क्या है इसके अलावा कोई अन्य स्ट्रक्चर लिखा जा सकता है नहीं, दो प्रतीक संरचना नहीं, इसे दोनों आपस में क्या कहलाएंगे चैन आइसोमर, क्या कहलाएंगे चैन आइसोमर। और इस फिनोमिना क्या बोलते हैं चैन आइसोमर। देखिए कार्बन की लंबाई देखिए 1 2 3 4 है ना, इसमें देखिए 1 2 3 ही लंबाई है। ये 3 कार्बन की लंबाई श्रृंखला कंपाउंड से और 4 कार्बन की लंबाई श्रृंखला कंपाउंड से। तो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन कार्बन श्रृंखला की लंबाई में डिफरेंस होगा क्या कहलाएंगे चैन आइसोमरिज्म। ठीक है, मतलब इस पूछे कोई ब्यूटेन में कितने आइसोमर पाए जाएंगे, बताएंगे कुल 2 आइसोमर। कितने चैन आइसोमर होंगे, कितने बताएंगे 2 आइसोमर। कितना जितने अलग स्ट्रक्चर लिखे जाएंगे वही आइसोमर कहलाते हैं। अगर कोई पूछेगा ब्यूटेन में कितने आइसोमर बताएंगे 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर। हाँ, आइसोमर का मतलब डिफरेंट कितने स्ट्रक्चर लिखे जा सकते हैं उसे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला के। समझ में आया? अगर
पेंटेन की बात करेंगे C5H10 हो जाएगा, सॉरी C5H12 हो जाएगा। तो इसके जो टोटल आइसोमर होते हैं 3 आइसोमर होते हैं। कितने होते हैं? 3 आइसोमर। कौन कौन देखिए, एक तो नॉर्मल हो जाएगा N पेंटेन CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, N पेंटेन हो गया। दूसरा आइसोपेंटेन हो जाएगा, होगा। तीसरा नियोपेंटेन हो जाएगा, बताया गया सारे आपको। इसके अलावा कोई लिखा जा सकता है? नियोपेंटेन हो गया, ठीक है। और ये आइसोपेंटेन हो गया, समझ गया। इसी तरह से अगर C6H14 हो, हेक्सेन है, इसके कुल 5 आइसोमर होते हैं। कितने होते हैं? 5 आइसोमर, ठीक है। आप बनाएंगे तो अलग 5 बन जाएगा। इसी तरह C7H16 के टोटल 9 आइसोमर होते हैं। कितने होते हैं? 9 आइसोमर। और C8H18 के कुल टोटल 17 आइसोमर होते हैं। कितने होते हैं? 17। और C9H20 के कुल टोटल 35 आइसोमर होते हैं, 35 आइसोमर। आप इतनी बात लिख लीजिए, ठीक है। इन सब का अलग नहीं पूछेगा, लेकिन आप टोटल जानते हैं कितने होंगे, अक्सर यहाँ तक पूछता है। C5H10 कितने आइसोमर होंगे? 5 आइसोमर, समझ में आया? 5 में कौन कौन हो जाएगा? एक नॉर्मल हो जाएगा, एक आइसोइक नियोटीन तो होगा, और 2 एल्किल समूह एक जगह आ जाएंगे लगातार क्रम, जैसे कि यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ऐसे बनाएंगे 5 अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा। उनके आईपीसी में हम बनाएंगे अलग अलग आता है, कंपाउंड्स अलग अलग होगा। अगर सेम आता है कंपाउंड तो सेम आ जाएगा, ठीक है। नोट करिए सही बात है। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्या लेंगे? दूसरा क्या था? पोजीशन। हाँ, पोजीशन आइसोमेरिज्म। लिखिए पोजीशन आइसोमेरिज्म, लिखिए पोजीशन आइसोमेरिज्म। लिखिए those compounds which have same molecular formula, सब यही है ना, but differ in their position of multiple bond or मतलब or functional group मतलब ऐसे कंपाउंड इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस कहाँ से आएगा? जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उसका पोजीशन में अंतर आएगा या उस फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में अंतर आएगा। देखिए ध्यान से, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH, ये कंपाउंड ये हो गया। ये क्या है? नाम बताइए इसका। नाम बताइए। ब्यूट-2-इन। हाँ, इसका क्या नाम होगा? ब्यूट-2-इन। ब्यूट-2-इन। क्या नाम होगा इसका? ब्यूट-2-इन। इसका क्या नाम होगा? 1 2 3 4 ब्यूट 1-इन, 2-इन है तो 1-इन है। देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 8 दोनों में है। देखिए इसमें भी कार्बन 4 हाइड्रोजन 8, इसमें कार्बन 4 हाइड्रोजन, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग है। इसमें डबल बॉन्ड जो है दूसरे पोजीशन पर आया हुआ है, और इसमें पहले पोजीशन पर आया है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन मल्टीपल बॉन्ड मतलब है डबल या ट्रिपल, मल्टीपल बॉन्ड मतलब चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल, उनके पोजीशन में अंतर आएगा, इसमें पहले पर इसमें दूसरे पर है। इसी तरह तीसरे ट्रिपल बॉन्ड में भी हो सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड CH3 एंड दूसरा कंपाउंड CH3 CH2 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है, ये भी हो जाएंगे या फंक्शनल। हाँ, इसका नाम करेंगे ब्यूट 1-इन और ब्यूट 2-इन, ठीक। और देखिए नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए आपको ये CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ये क्या है?
प्रोपेनाल। क्या है? प्रोपेनाल या प्रोपेनोनाल। ठीक है, चलिए प्रोपेनोनाल लिख लीजिए, प्रोपेन-1R। ठीक है, और अगर इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला से दूसरा कंपाउंड लिखे जाए CH3, CS बॉन्ड CH3, यहाँ OH हो जाएगा, तो 1 2 3 ये हो जाएगा प्रोपेन-2R, प्रोपेन-2R। देखिए इसमें क्या OH जो R है फर्स्ट पोजीशन पर है कि नहीं, और इसमें OH कहाँ है? सेकंड। लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, इसमें भी OH है इसमें भी OH है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ? हाँ, डिफरेंस कहाँ है? पोजीशन। फंक्शनल ग्रुप पोजीशन, इसमें सेकंड पोजीशन पर, इसमें फर्स्ट पोजीशन पर, दूसरे पोजीशन आइसोमर नाम से स्पष्ट पोजीशन रहेगा। फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड के पोजीशन में डिफरेंसेस हो गए तो क्या कहलाएंगे? पोजीशन आइसोमर। नोट करिए, बताइए क्वेश्चन 3 बताइए कौन सा आइसोमरिज्म है ना? CHO बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। दूसरा कंपाउंड है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CHO। कौन सा आइसोमरिज्म बताइए, देख कर बताइएगा कौन सा आइसोमरिज्म है? दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। कौन सा आइसोमरिज्म है? देखिए इसका करेंगे 1 2 3, इसका करेंगे 1 2 3 4। कार्बन सिंगल लंबाई में डिफरेंशियल है ना, कौन सा होगा? चेन होगा, पोजीशन नहीं होगा। पोजीशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि CHO यहाँ भी फर्स्ट पैरा यहाँ भी फर्स्ट पैरा है ना, पोजीशन डिफरेंस है नहीं है। कौन सा आइसोमरिज्म है? चेन। कौन सा है? चेन। समझ गए? ये चेन वाले एग्जांपल में आप डाल लीजिए। तीसरा क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म ना, लिखिए तीसरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। लिखिए इसे, दोज कंपाउंड which have similar molecular formula but different functional group। ऐसे लिखिए, but they differ in their functional group, but they differ in their functional group are called functional isomerism, are called functional isomerism। ये क्या होता है? ऐसा संभव पॉसिबल है बताइए कि कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम फंक्शनल ग्रुप अलग होगा? पॉसिबल ऐसा है नहीं, सिस्टम जो लिखे गलत है, पॉसिबल अभी बनाया गया है। पॉसिबल है, देखिए देखिए किसमें है? एल्कोहल। जब मैं किसी ने पढ़ा था आपको बताया था कुछ ऐसे कंपाउंड जिनके दो की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, जनरल फार्मूला याद आ रहा है? एल्कोहल एंड ईथर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया था सेम होता है, रहे थे, जिनके कीमत पाया जाएगा। एल्कोहल अलग फंक्शनल ग्रुप होता है, ईथर अलग फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, समझ आए? क्योंकि दोनों फार्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 2O होता है। ठीक है, CnH2n प्लस 2O होता है, दोनों का एल्कोहल का भी होता है और ईथर का भी होता है। इसी फार्मूले से n बराबर n इक्वल टू 2 रख दीजिए। n इक्वल टू 2 रखें क्या होगा? H6O होगा, C2H6O होगा। अब C2H6O से मैं एल्कोहल बना रहा हूँ, इसी जनरल फार्मूले से एल्कोहल कंपाउंड लिखिए। C2 है ना, कार्बन 2 ही रहेगा और हाइड्रोजन कितना रहेगा? 6 रहेगा, ऑक्सीजन 1 रहेगा। बना है नहीं एल्कोहल? इसका क्या नाम है? एथिल एल्कोहल। क्या नाम है?
इथिल अल्कोहल का नाम है इथिल अल्कोहल, आईपीसी नाम तो जानते ही इथेनॉल होगा। ठीक है, अब इसी फार्मूले से ईथर बनाना है, इसी जनरल फार्मूले से CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3। ठीक है, डाइमेथिल ईथर है कि नहीं बना है सब कुछ बताइए, नहीं है क्या? OCH3 हाँ। दो कार्बन 6 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है दोनों में, हाँ है ना? हाँ है। तो दोनों कंपाउंड्स में जनरल फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे कंपाउंड आपस में क्या कहलाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, समझ में आया? और देखिए, हाँ अब कोई पूछे कि इसमें कितने आइसोमर होंगे, कितना हम इसको बताएंगे, 2 आइसोमर। कितने आइसोमर होंगे, 2 आइसोमर। कौन कौन, एक एल्कोहल का और एक ईथर का। ठीक, इसी तरह आगे इसको बढ़ा सकते हैं। अभी देखिएगा ध्यान से, अगर n बराबर 3 रखेंगे तो C3H क्या हो जाएगा, 8O। ठीक है, जनरल फार्मूले में 3 रखेंगे तो C3H8O आएगा ना। तो C3H8 से कोई पूछेगा कितने आइसोमर होंगे तो बताएंगे 3 आइसोमर। कितने होंगे, 3 आइसोमर। ठीक है, कौन कौन होगा देखिए, अगर कौन कौन बात करेंगे तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ये हो जाएगा। देखिए 8 हाइड्रोजन हुए, 3 2 5 2 7 1 8, एक ऑक्सीजन और 3 कार्बन है। इसी फार्मूले से मैं दूसरा कोई कंपाउंड बना जिनका अलग होगा, एल्कोहल CH3 बॉन्ड CH, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, यहाँ OH। देखिए ये कंपाउंड इससे अलग है ना, लेकिन जनरल फार्मूला सेम है, इसका जितना होगा इतना इसका भी होगा। अब देखिए उसके बाद इन दोनों की मदद एक कंपाउंड बना रहे हैं ईथर वाला, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। वह ईथर का कोई नया यौगिक बन सकता है इस फार्मूले से? आप सोच रहे इसको उठा के इधर कर दे, इसको इधर कर दे, तो सेम आएगा। इन दोनों की इधर कर दे तो सेम आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। एल्कोहल का बन सकता है, मतलब इसमें कुछ इस फार्मूले से कुछ 3 आइसोमर बनेंगे। कितने आइसोमर बनेंगे, 3। कौन कौन, 2 एल्कोहल का और एक ईथर का। लेकिन अगर कोई पूछेगा इन जैसे इस केस की मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है, इस केस की मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। लेकिन इस केस की मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म नहीं है क्योंकि दोनों एल्कोहल है ना। इस केस के मतलब कौन सा होगा, पोजीशन, कौन सा होगा, कौन होगा, पोजीशन होगा। इसमें फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, हां तो वो ऐसे इन दोनों में पोजीशन आइसोमरिज्म होगा। जैसे मान लीजिए इसको नंबरिंग फर्स्ट करते हैं, इसको फर्स्ट करते हैं, इसको सेकंड, ध्यान देखिए इसको फर्स्ट, इसको सेकंड करते हैं, इसको थर्ड करते हैं। तो अगर पूछेगा फर्स्ट एंड थर्ड के मध्य क्या पाया जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड के मध्य फंक्शनल ग्रुप, सेकंड और थर्ड के मध्य क्या पाया जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। ये दोनों में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होगा ना, क्योंकि दोनों में क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। लेकिन कोई पूछेगा फर्स्ट और सेकंड में क्या पाया जाएगा, तब पोजीशन, हाँ फर्स्ट एंड सेकंड में क्या पाया जाएगा, पोजीशन आइसोमरिज्म। समझ गए बात है नहीं? यस आप समझ में आया? चलिए अच्छा, अगर मान लीजिए मैं आगे बढ़ा दूं इसको, C4H10O, ठीक है, C4H10O कर दें। अगर पूछे इसमें कुल कितने आइसोमर होंगे, कितने होंगे, 5, यहाँ 2 यहाँ 3 हुआ, यहाँ 7 होते। आपका लॉजिक काम नहीं किया सर, कितने में तो 5 मिल गया। हाँ उसमें हुआ था ना, हर जगह ऐसे होता तो आसान होता है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री हर जगह चेंज बदल कुछ बदल जाता है। 2 व 3 हुआ, यहाँ कितना होगा, 7 आइसोमर। कितने होंगे, 7 आइसोमर होंगे। इसमें जो 7 होगा 4 अल्कोहल और 3 ईथर का, 4 अल्कोहल 3 ईथर का। अब आपको इसके 7 बना के दिखाइए, पहले इतना नोट कर लीजिए, इसके साथ बना के दिखाइए, देखिए हम आपको समझ में आ रहा है।